दोस्तों, मेढक ऐसे जीवों में आता है जिनका शिकार सभी जीवों में अधिक मात्रा में किए जाने के लिए जाना जाता है। इस बेचारे का शिकार सांप और पक्षी तो करते ही हैं, साथ ही बहुत सारे रेप्टाइल्स भी इनको अपना भोजन बनाने का एक भी मौका नहीं चूकते। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सांप ने मेढक को जकड़ा हुआ है। वैसे तो मेढक लंबी छलांगे लगाने के लिए जाना जाता है और सांप के चंगुल से बचने के लिए ये मेढक लगातार कोशिश भी कर रहा है, मगर सांप की पकड़ के आगे ये मेढक बिल्कुल असहाय जान पड़ता है। काफी कोशिश करने के बावजूद ये मेढक बच नहीं पाता और सांप इसे निगल ही जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर मेढक असहाय नहीं होता। हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन बुल फ्रॉग की। आपको बता दे, इस मेढक की गिनती सबसे ताकतवर मेढकों में होती है। ये इतना ताकतवर है कि इसे सांप से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उल्टा सांप ही इस मेढक को देखकर धूम दबाकर 9-2-11 हो जाते हैं। और अगर सांप गलती से इससे टकराने की हिम्मत करता है तो ये बड़ी ही आसानी से उसे अपना शिकार बनाने में जरा भी देर नहीं करती है। बुल फ्रॉग वजन में 2 किलोग्राम तथा लंबाई में तकरीबन 1 फीट तक होते हैं। कई बार तो इनको वजन में 3.5 किलो तक भी पाया गया है। ये मेढक मुख्यतः मीठे पानी के झीलों, नदियों तथा दलदली खाइयों में रहना पसंद करते हैं और सांपों से लेकर छिपकलियों, चूहों, पक्षियों, यहाँ तक कि बिच्छों जैसे घातक जीवों को भी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे तो यदि इन्हें खाने को कुछ न मिले तो भूख के कारण कई बार अपनी प्रजातियों के मेढकों को भी खाने से गुरेज नहीं करते हैं। बुल फ्रॉग व्यवहार के मामले में काफ़ी हिंसक होते हैं, इतने हिंसक कि इनके इलाके में हिरण जाने से भी डरते हैं, क्योंकि ये मेढक उछलते हुए हिरणों तक को भी काट लेते हैं। वजन में भारी होने के बावजूद भी इस मेढक की टांगें इतने ताकतवर होती है कि एक बुल फ्रॉग किसी इंसान के सर के ऊपर से भी छलांग लगा सकता है। ये जोरदार ताकत बुल फ्रॉग के हमले को और भी खतरनाक बना देते हैं। हालांकि हर बार हमला करने से ही बात नहीं बनती, बल्कि आपको खुद को रक्षा करनी भी आनी चाहिए, और इस मामले में ये मेढक और भी कुशल है। अपनी रक्षा के लिए बुल फ्रॉग को कई प्रकार के तकनीकें अपनाते देखा गया है, जिनमें से एक है इनकी भयानक चीख। इस वीडियो में जरा इस मेढक की इस कर्कश चीख को सुनिए। ये चीख सिर्फ तेज आवाज में नहीं होती, अभी तो एक अजीब सी ध्वनि है जो सुनने वाले के कानों में चुभती है, जिसे सुनकर कुत्ते, सियार, यहाँ तक कि शेर जैसे बलशाली जानवर भी परेशान होकर पीछे हट जाते हैं। किंतु खुद की रक्षा के लिए भयानक चीख अफ्रीकन बुल फ्रॉग का इकलौता हथियार नहीं है। ये तो सिर्फ एक चेतावनी भर है। अपने बचाव के लिए मेढक जो प्रभावी तकनीक अपनाता है वो हमला करना ही है। उछलते हुए अपना भारी वजन लेकर सीधे अपने दुश्मन के ऊपर आ गिरता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे 2 किलो भारी वस्तु अचानक से आपके ऊपर आ गिरे। बुल फ्रॉग के निचले जबड़े में 3 किंतु बेहद ही अजीब दांत होते हैं। ये दांत यू आकार में होते हैं, जिनके भीतर यदि एक बार किसी जीव का अंग फंस जाए तो बाहर नहीं निकल पाता। यानी अपने जबड़े के दम पर ये मेढक अपने विरोधी को भयानक चोट दे सकता है। बुल फ्रॉग के जबड़े की ताकत 30 psi तक हो सकती है, जो इसके आकार को देखते हुए काफी ज्यादा है। अपनी इस ताकत के दम पर यह मेढक किसी भी सांप के 2 टुकड़े कर सकता है। वास्तव में बुल फ्रॉग हद से ज्यादा आक्रामक जीव है, जो खुद से हजारों गुना भारी जानवरों पर भी निसंकोच हमला कर देता है। यही वजह है कि अफ्रीका में रहने वाले इंसान तक भी हमेशा बुल फ्रॉग से दूरी बनाए रहते हैं। किंतु चीख और हमला अगर दोनों ही विफल हो जाए तो अपनी रक्षा के लिए बुल फ्रॉग के तर्कस में एक अंतिम और सबसे बेहतरीन अस्त्र भी कहा जा सकता है, जो है इस मेढक के शरीर से रिश्ता जहर।
अफ्रीकन बुल फ्रॉग के कानों के ठीक निकट विशेष ग्रंथियां होती है जिनसे लगातार जहर का रिसाव होता रहता है। इस जहर का स्वाद बेहद ही तीखा होता है। इस वजह से बुल फ्रॉग को खाने की हिम्मत कोई जीव नहीं कर पाता और यदि कोई जीव बुल फ्रॉग को खा भी लेता है तो उसकी मौत निश्चित समझो। इस मेढक के जहर के कारण प्रभावित जीव की कुछ ही मिनटों में किडनियां फेल हो जाती है और वो जीव मारा जाता है। दोस्तों, बुल फ्रॉग सिर्फ घातक ही नहीं बल्कि बेहद ही बुद्धिमान मेढक भी है। इस मेढक के संसार में बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी माता की बजाय पिता पर होती है। हालांकि मेढकों जैसे जीव अन्य जीवों की भांति भोजन का बंदोबस्त नहीं करते, किंतु उनकी सुरक्षा का इंतजाम इन्हें ही करना पड़ता है। जब छोटे बुल फ्रॉग अंडों से निकल आते हैं तो इन्हें लगातार पानी और नमी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मेढकों के बच्चे कीट जैसे रूप में रहते हैं जिन्हें टेडपोल कहा जाता है। और टेडपोल के सांस समस्या ये है कि अपने माता पिता की भांति ये हवा में सांस नहीं ले पाते, क्योंकि शिशु अवस्था में इनके फेफड़े विकसित नहीं होते बल्कि केवल गलफड़े ही विकसित हुए होते हैं, जिनके दम पर पानी से केवल ऑक्सीजन ही प्राप्त की जा सकती है। किंतु कई बार बारिश न होने की स्थिति में उन गड्ढों का पानी सूखने लगता है जिन गड्ढों में मादा मेढक द्वारा अंडे दिए गए थे। ऐसे में मेढक के नन्हे बच्चे यानी टेडपोल की मृत्यु निश्चित होती है, किंतु पिता बुल फ्रॉग ऐसा नहीं होने देते। जरा इस वीडियो में देखिए कि कैसे ये बुल फ्रॉग अपने पैरों से मिट्टी को खोदते हुए दो गड्ढों को आपस में मिला रहा है। ये इसी तरीके से अपने टेडपोल्स को एक गड्ढा सूख जाने के बाद दूसरे गड्ढे में ले जाते रहते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। यानी ये ताकतवर मेढक न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी शिशुओं की रक्षा के लिए सदा मुस्तैद खड़ा रहता है। किंतु नर बुल फ्रॉग अपने हम उम्र मेढकों के साथ बिल्कुल भी मददगार नहीं होता, बल्कि प्रजनन काल के दौरान वे सब बुल फ्रॉग एक दूसरे के ही जानी दुश्मन हो जाते हैं। ये मादा को हासिल करने के लिए अत्यधिक हिंसक और खतरनाक लड़ाई लड़ते हैं। इस जंग के दौरान दो नर अफ्रीकन बुल फ्रॉग में से एक को जान से हाथ धोना ही पड़ता है और लड़ाई जीतने वाला नर मेढक मादा के साथ प्रजनन करता है एवं अपने जीवन और कुल को आगे बढ़ाता है। जहाँ तक प्रजनन की बात है तो मादा अफ्रीकन बुल फ्रॉग पानी से भरे सोतों में एक ही समय में लगभग 3000 से 4000 अंडे दे डालती है। कई सारी मादा एक ही पानी के स्रोत में एक ही साथ अंडे दे देती है, जिस कारण पानी के खड्डे में टेडपोल्स की संख्या लाखों में भी हो सकती है। और कोई नर न सिर्फ अपने बल्कि अन्य नर और मादा के टेडपोल्स की भी रक्षा करता है। वैसे भी इतने सारे अंडों में से अपने अंडे को पहचान पाना असंभव सा ही काम है, इसलिए सबकी रक्षा करो तो अपनी रक्षा खुद ही हो जाती है। हवा में सांस न ले पाने के कारण टेडपोल्स पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा बुल फ्रॉग हवा में तो सांस ले सकता है, किंतु इन्हें भी अपने शरीर में नमी बनाए रखने के लिए लगातार पानी की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की नमी सूखने के कारण कोई अफ्रीकन बुल फ्रॉग कुछ ही दिनों में मारा जाता है, लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है कि भीषण गर्मी और कई महीनों तक बारिश न होने की स्थिति में भी पानी का ये जीव ऊंट से भी अधिक दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। जब कभी सूखा पड़ता है और पानी सूखने लगता है तो ये मेढक बचे खुचे पानी को अपने पेट में भरता है और जमीन के अंदर एक सुरंग खोदना शुरू कर देता है। उस सुरंग में घुसकर खुद के चारों तरफ की मिट्टी को अपने मुंह में भरे हुए पानी से गीला करता है और बारिश आने तक यहीं छुपा रहता है। इस अवस्था में ये मेढक एक तरह से खुद को कोमा में ले जाता है ताकि इसके शरीर को बेहद ही कम ऑक्सीजन, नमी और ऊर्जा की आवश्यकता पड़े। आप शायद यकीन न करें, लेकिन कई अफ्रीकन बुल फ्रॉग इसी अवस्था में लगातार 7 सालों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। है ना कमाल की बात। और जब कभी बारिश होती है तो इस मेढक को कोमा की अवस्था में ही एहसास मिल जाता है और ये तुरंत मिट्टी का सीना चीरते हुए जमीन से बाहर निकलता है। वाकई में इस मेढक की दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है।
दोस्तों, अफ्रीकन बुल फ्रॉग काफ़ी लंबा जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। अमूमन इनकी उम्र 40 से 50 वर्ष होती है। वहीं जीव जगत से जुड़े कुछ जानकारों का मानना है कि मेढक 100 वर्ष की आयु तक भी जिंदा रह सकता है। कई लोग इस मेढक को पालतू रखना भी पसंद करते हैं, इसलिए कुछ स्थानीय इंसान अफ्रीकन बुल फ्रॉग को पकड़कर इनका व्यापार भी करते हैं। आमतौर पर जो मेढक जितने बड़े आकार का होता है उतने ही महंगे दामों में बिकता है। आकार के अनुसार अफ्रीकन बुल फ्रॉग की कीमत 25 से $75 यानी करीब 2 से 6 हजार भारतीय रुपयों के बराबर हो सकती है। मतलब वर्तमान में कुछ एक लोगों के लिए इस मेढक का व्यापार काफी मुनाफे का सौदा बन चुका है। तो दोस्तों, आपको इस मेढक की कौन सी खासियत सबसे खास लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।